हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वेदा। माई सेल्फ सौरभ कुमार गुप्ता। आज मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ एक अलग राज्य के बारे में। इससे पहले हमने देखा उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो सबसे पहला मन में सवाल यही आता है कि वेस्ट बंगाल भारत के किस हिस्से में आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल भारत के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, ठीक है। भारत ईस्टर्न पार्ट में हमारा वेस्ट बंगाल स्थित है। और वेस्ट बंगाल की जो स्थापना हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल की स्थापना की गई, ठीक है। और यह जो राज्य है द हिमालय और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है, ठीक है। यह जो राज्य है हमारा हिमालय और बे ऑफ बंगाल के बीच में मतलब इसका लोकेशन है, ठीक है। और बात करते हैं तो जो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है ना वो 3 देशों से घिरा हुआ। अब 3 देश कौन कौन से हैं? तो अगर 3 देशों की बात करते हैं तो हमारा ईस्ट में हमारा हो गया वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश है जो ईस्ट में है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ईस्ट में हमारा बांग्लादेश था। और बात करें हम लोग नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में जो हमारा है नेपाल और भूटान से सटा हुआ है ये राज्य, ठीक है। इसके अलावा इसके जो बॉर्डर है वो 5 राज्यों से मिलकर भी मतलब सटा हुआ है, ठीक है। वो 5 राज्यों का नाम इस प्रकार है। पहला है उड़ीसा, दूसरा हमारा झारखंड है, तीसरा बिहार है और चौथा सिक्किम और 5वां असम है। ये 5 राज्य से बहुत वेस्ट बंगाल राज्य सटा हुआ है। बात करते हैं अगर वेस्ट बंगाल की राजधानी के बारे में, तो अभी इसकी राजधानी कोलकाता है, जिसे पहले हम लोग कलकत्ता कहते थे, ठीक है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे ममता बनर्जी जी हैं, जो हाल ही 2021 में जो वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह फिर से एक बार वहाँ की मुख्यमंत्री बन गई। और वो इस तीसरी बार बनी है, 3rd टाइम, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ममता बनर्जी मतलब कितनी बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। तो वो ममता बनर्जी बंगाल में तीसरी बार बनी है वहाँ की मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो मैंने बोला कि ममता बनर्जी जो अभी फिलहाल 2021 की विधानसभा चुनाव में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित हुई है। वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में कि वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसको हम लोग उप मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब उप मुख्यमंत्री। वो उप मुख्यमंत्री का जो सीट है अभी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी वैकेंट है, मतलब खाली पड़ा हुआ है। वो 5 नवंबर 2000 से वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री का सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। और 5 नवंबर 2000 से पहले जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, ठीक है। और उसके बाद से एक सीट खाली पड़ा हुआ है। अगर बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल के गवर्नर के बारे में, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हमारे राज्यपाल वेस्ट बंगाल के हो गए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जनसंख्या के हिसाब से वेस्ट बंगाल किस पोजीशन पे है हमारे भारत में, तो जनसंख्या के हिसाब से जो वेस्ट बंगाल है भारत के 4थे पोजीशन पे है, ठीक है। वहाँ की आबादी लगभग 11 करोड़ है। 2010 और 11 की जनगणना में वहाँ की आबादी लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा ही थी, लेकिन अभी फिलहाल वो 11 करोड़ है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से वो कितने रैंक पे आता है, कितने पायदान पे है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो 14वीं पायदान पे है भारत में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोलकाता के बारे में, ठीक है। तो कोलकाता है जो मेट्रोपॉलिस सिटी है, वो हम लोग सभी जानते हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ये सबसे मेट्रोपॉलिस सिटी है, ठीक है। तो कोलकाता मेट्रोपॉलिस सिटी में भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिस सिटी है कोलकाता, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन के बारे में, तो कोलकाता जो है इंडिया में 7वें पायदान पे, जो कोलकाता सिटी है वो इंडिया में 7वें पायदान पे पॉपुलेटेड सिटी है। इट मीन्स घनी आबादी वाला, जहाँ आबादी ज़्यादा है, ठीक है, 7वें पायदान पे है कोलकाता। मुख्य रूप से वहाँ बंगाली जो लोग हैं, बंगाली लोग वहाँ इतनी ग्रुप है, इतनी ग्रुप का कहने का मतलब है वहाँ के लोग मैक्सिमम बंगाली हैं, ठीक है। और मैक्सिमम बंगाली है, लेकिन वहाँ बिहारी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बिहारी भी वहाँ बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं।
अगर बात करते हैं हम लोग कलकत्ता के हाई कोर्ट के बारे में, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के बारे में, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ का यही हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वहाँ के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कितने सीट उनके लिए हैं, कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग विधानसभा की सीटों के बारे में, तो विधानसभा में वहाँ कुल 294 सीट है। ठीक है, 294 सीट वहाँ की कुल मतलब हैं विधानसभा में। और लोकसभा में जो है कलकत्ता के लिए कुल 42 सीट है। ये जो आंकड़ा होता है ना, इससे सबसे ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है एग्जाम में डायरेक्ट सीधा ये वाला जो आंकड़ा है वही पूछा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में कोलकाता के लिए या बोले तो पश्चिम बंगाल के लिए कुल 16 सीटें हैं। ठीक है, अगर वहाँ की साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं, तो वहाँ की साक्षरता दर 77.08% है। और वहाँ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ की जीडीपी जो साल 2019 और 2020 के बीच थी, वो कुल जीडीपी वहाँ थी 12.54 लाख करोड़, मतलब 12.54 लाख करोड़ वहाँ की कुल जीडीपी थी, वो 2019 और 20 के दरमियान। अगर बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम लोग बोलते हैं आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा की अगर बात करते हैं तो वहाँ मुख्य रूप से 2 आधिकारिक भाषा हैं, एक बंगाली है और दूसरा इंग्लिश है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क वहाँ का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो फेमस है वो फेमस फॉर बंगाल टाइगर। वो जो है नेशनल पार्क वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के राजकीय मोटो के बारे में, ठीक है, उद्देश्य जिसको बोलते हैं, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वहाँ का राष्ट्रीय मोटो है। राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो वहाँ की राजकीय पशु फिशिंग कैट है। और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर वहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर राजकीय फूल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का जो राजकीय फूल है वो हमारा नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, मतलब रात में होने वाला जैस्मिन जो रात में फ्लावरिंग होता है। ठीक है, अगर पेड़ की बात करें राजकीय पेड़ तो वहाँ चैटन ट्री है। ठीक है, चैटन ट्री वहाँ का क्या है, हमारा राजकीय पेड़ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल के कुछ आकर्षित और प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो हमारा द कोस्टल ऑफ सुंदरबन, दी कोस्टल ऑफ सुंदरबन। जो सुंदरबन है उसका जो कोस्टल रीजन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, वहाँ लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कोलकाता गेट है जिसे हम लोग बिस्वा बांग्ला गेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कलकत्ता में है, ये भी बहुत फेमस है। वहाँ का हावड़ा ब्रिज जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम लोग अभी कहते हैं, वो 2 पिलर पे बना हुआ है। ठीक है, 2 पिलर पे बना हुआ है। और चौथा हमारा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, मतलब कलकत्ता का काली मंदिर। ठीक है, 29 और 24 परगना में वो डिस्ट्रिक्ट में है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, बहुत ही फेमस काली मंदिर है। ठीक है, न्यू दीघा की बात करते हैं तो हम लोग को मन में आता है कि न्यू दीघा। तो न्यू दीघा की अगर बात हम लोग करते हैं तो न्यू दीघा क्या एक समुद्री तट है जहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं, इंजॉय करने के बीच से जाते हैं। वहाँ पे लोग इंजॉय और मस्ती करते हैं, एक तरह का मतलब बीच टाइप का, वहाँ लोग इंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, हमारा है दार्जिलिंग हिमालयन रीजन, दार्जिलिंग जहाँ बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है, तो पता है सभी लोगों को। तो दार्जिलिंग हिमालय रीजन ये भी वहाँ का बहुत ही अट्रैक्टिव और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। फिर जलपाईगुड़ी है, राढ़ है, ये सब जितने भी सारे जगह हैं कलकत्ता के वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के फेमस हैं, अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग देखे वेस्ट बंगाल के बारे में, आगे हम किन्हीं दूसरे राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्टडी वेदा। थैंक यू, जय हिंद।